नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो में मेरा बात एक बार मान लो। इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। बालाजी का कसम खाकर कहता हूं, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए जो खुशखबरी लेकर आया हूं, सुनकर 50 किलो मिठाई बढ़वानी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी और इतनी भयंकर खुशखबरी हम आपसे भी कुछ सुनाने जा रहे हैं कि खुशी से आपकी आंखें नम हो जाएंगी। घर घर जाकर आप मिठाई बांटने वाले हो। इतनी बड़ी समस्या का समाधान हम लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटे के अंदर कैसे आपको लाखों करोड़ों का लाभ मिलने वाला है, कैसे आपका किस्मत चमकने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी को बता दें, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियों के कई दौर चली आ रही हैं। आपके जीवन में धन दौलत को लेकर, रुपए पैसे को लेकर परेशानी अभी तक समाप्त नहीं हुई है और भी कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपकी ऐसी रुपए को लेकर है और इधर भी आपको अलग से परेशान किए जा रहा है। हालांकि आपकी कुंडली आपकी राशि है, कह रही है कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। ग्रहों की चाल आपके अनुसार है। आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं, लेकिन आपको इन बड़े बदलावों का अभी तक लाभ प्राप्त होना शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, यह वीडियो केवल और केवल आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हीरे मोती के समान आपके जीवन में जगमग आने वाली है, ऊर्जा भरने वाली है। जी हां दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो ज्ञान के माध्यम से ही आता है। पहले हमें ज्ञान प्राप्त होता है, फिर हम कार्य शुरू करते हैं, फिर हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, एक बुद्धिमान इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वह सर्वोत्तम ज्ञान लेने से कभी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि ज्ञान ही इस जीवन में सफलता की कुंजी होती है। तो यकीन मानिए, इस वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसी बातें आपने अपने जीवन काल में कभी सुनी नहीं होंगे, और यदि आपने सुनी भी होगी तो किसी ने आपको इतनी गहराई से इन बातों के बारे में नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, यकीन मानिए, इन बातों का प्रभाव आपके जीवन में उतना ही शक्तिशाली होने वाला है जितना कि रामायण काल में श्री लक्ष्मण जी के ऊपर संजीवनी बूटी का प्रभाव हुआ था। यानी यह आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो इस ज्ञान को आप पूरे आदर भाव से विस्तार से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, आपके जीवन में हरियाली आ जाए, आपका जीवन सुंदर हो जाए। बस यदि आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मक करने में हम यदि कामयाब होते हैं तो हम मानकर चलेंगे कि मां भवानी के लिए हमारी पूजा सफल हो गई, हमारी भक्ति सफल हो गई। दोस्तों, एक बात आपसे और कहना चाहते हैं। वैसे तो ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, फिर भी आपको बता दें कि मां भवानी के आशीर्वाद से अब तक हमारी बात कभी खाली नहीं हुई है। जो भी उपाय हमने जिसको भी बताया है उसे 100% लाभ प्राप्त हुआ ही है। माता भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ ही है। आप भी सच्चे मन से विश्वास रखते हुए हमारी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें और वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उपयोग करें। आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। मेरे मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत जानबीन करते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद इतने महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यही हमारा आपसे विनती है। भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक विचार के साथ, तुम भी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी अर्जुन कर्ण को फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल भी अच्छी हो और परिणाम भी सुंदर हो। मनुष्य को हमेशा यही याद रखना होगा कि मानव जीवन केवल कर्म के आधार पर चलता है। जैसे कर्म हो गए वैसे ही परिणाम होंगे, और कर्मों के परिणाम इंसान को ठीक उसी प्रकार ढूंढ लेते हैं। जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, इंसान अपने कर्मों से और उनके परिणामों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए कर्मों की फसल बड़ी ही सोच समझकर बोनी चाहिए ताकि बाद में रोना पड़े, पछताना न पड़े।
तो मित्रों, जीवन के बारे में भगवान श्री कृष्ण का इतना गहरा और इतना ज्ञानवर्धक विचार यदि आपको पसंद आया हो तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें और वीडियो को एक बार अवश्य करते। तो मित्र, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में सभी समस्याओं का मूल क्या है, यानी कि आपकी हर एक समस्या का कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, आप यदि गहरे विचारों में जाकर डूब कर यह जानने की कोशिश करेंगे तो सारी की सारी समस्याओं की जड़ कहीं ना कहीं रुपए पैसे से, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर हमेशा तंगी का माहौल बना रहा है, संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रही है। आप कभी भी अपने जीवन में उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जब आप दिल खोलकर खर्च कर सकें और दिल खोलकर अपने जीवन को जी सकें। इसी वजह से आपके जीवन में एक के बाद एक अलग अलग रूपों समस्याएं आती चली गई और आपका जीवन धीरे 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 ढलता चला गया और नर्क में बदल गया। दोस्तों, याद रखें कि एक कड़वा सच है, लेकिन गरीबी एक श्राप है और अमीरी एक वरदान है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब हम यह नहीं कह रहे थे कि हर अमीर आदमी ईश्वर का प्रिय है, उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त है। लेकिन यदि जीवन के परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को जानने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं यह बात हमें सत्य ही दिखाई देती है। इंसान बहुत ही सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीता है। हाँ, अपनी भाषाओं की वजह से यदि वह मानसिक तौर पर पीड़ित है तो बात ही अलग है, लेकिन अपनी जरूरतों को पूर्ण करने की वजह से वह एक संतुष्ट जीवन जी सकता है। दोस्तों, अपने कथाओं में जैसे भागवत पुराण, शिव पुराण या देवी भागवत या कहीं और किसी अन्य प्रकार की भागवत कथा पंडाल में आपने यह कहानी सामान्य तौर पर सुनी होगी कि जब भगवान को किसी के अच्छे कर्मों का फल देना होता था तो उसे अमीर राजा के यहाँ पैदा किया जाता था, यह किसी अमीर बनिए के यहाँ पैदा किया जाता था। और जब किसी को दुख देना था या किसी के पापों की सजा देनी होती थी तो कुछ एक गरीब के यहाँ पैदा किया जाता था। तो इन सब कहानियों के माध्यम से यह साबित होता है कि गरीबी एक सलाह है और अमीरी ईश्वर का वरदान है। दोस्तों, बात सुनने में अवश्य कड़वी है, लेकिन सत्य है। आपको इन कड़वी बातों को स्वीकार करना ही होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले ऐसे लिए हैं जो भावनाओं में बह कर लिए थे, बाद में उनके परिणामों ने आपको बहुत दुखी किया, बहुत परेशान किया। अब समय बदलाव का है। अब आपको भावुकता से काम नहीं लेना है, अब आपको बुद्धिमानी से काम लेना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी महत्वपूर्ण बातें यही हूं, कहीं के 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें आपने यदि अपने जीवन में अपना लिया तो आपकी धन को लेकर समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है, कोई लेन देन है जिसे आप छुपा नहीं पा रही हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि मात्र 30 दिनों के अंदर अंदर आपकी कर्जे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपकी आमदनी भी सुनी है, आप अभी कहीं से पैसे नहीं कमा रहे हैं, तब भी आपकी समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, यानी आपका कर्जा रुक जाएगा। चाहे माध्यम कोई भी बने दोस्तों, याद रखना कि जब ईश्वर हमारा साथ देने पर आते हैं तो वह किसी न किसी माध्यम से, किसी भी रूप से हमें सुविधा दे। सुविधा तो मिलती ही है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 3 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा को दुनिया भर का ऐश्वर्य और धन दौलत दे दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपाय के साथ। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, यानी आपके पास पैसा आता है लेकिन रोक नहीं पाता है, आप पैसा कमाते हैं लेकिन खर्चा बहुत हो जाता है, तो आपके पास पैसा रोकने लगेगा, इस बात की गारंटी है। ये दोस्तों, आप जितना भी पैसा कमाएंगे, बहुत ज्यादा जरूरी होगा तो ही खर्चा होगा, लेकिन संचय अधिक होगा। दोस्तों, जीवन में पैसा तो लोग बहुत कम आते हैं लेकिन संचय नहीं कर पाती हैं, और जो संचय करने में सफल हो जाता है वही अमीर कहलाता है और वही उस रुपए का उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस उपाय का नाम है लक्ष्मी जी का अंग स्पर्शी उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपको हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिन्हें आपको हर वक्त अपने शरीर से लगाकर रखनी होगी। दोस्तों, याद रखना कि हर एक चीज की अपनी अलग ऊर्जा होती है और हमारे खुद के शरीर में भी एक ऊर्जा होती है। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह हमें कामयाबी दिलाने से रोकती है, परेशानियां खड़ी कर दी हैं। तो यदि हम बाहर से कुछ सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में लेकर आए तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है।
और हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने लगते हैं। तो इसी प्रकार आपको हम कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जिन्हें आप ध्यान से सुने और कैसे उपयोग करना है यह भी बताएंगे। इन चीजों को ध्यान से सुने। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको लेना है हरे रंग का एक छोटा सा सिल्क का कपड़ा, अपनी हथेली के आकार का। दोस्तों याद रखना है कि हथेली के आकार का सिल्क का हरे रंग का कपड़ा ठीक है दोस्तों। दूसरा, थोड़ी सी आपको हरी सौंफ लेनी है। जी हाँ दोस्तों। तीसरा, आपको 2 हरी इलायची लेनी है। चौथा, आपको भीमसेनी कपूर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुना आपने। हथेली के आकार का हरे रंग का सिल्क का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा नहीं लेना है दोस्तों। कॉटन का कपड़ा जल्दी दूषित हो जाता है, इसलिए सिल्क का कपड़ा लेना है। थोड़ी सी सौंफ लेनी है, 2 इलायची लेनी है, भीमसेनी कपूर लेना है। अब आपको इस सामान को उस हरे कपड़े के बीचों बीच रखकर एक छोटी सी पोटली बनानी है। जी हाँ दोस्तों, और उस पोटली को हरे रंग के धागे से धीरे धीरे लपेट लेना है। दोस्तों याद रखना है कि आपको धागे से केवल लपेटना है, गांठ नहीं लगानी है। हमारे शास्त्रों में गांठ को शुभ नहीं माना क्या है, तो आपको गांठ नहीं लगानी है कि फरवरी धागे से लपेट लेना है। अब इस हरे रंग की पोटली को आपको किसी भी तरीके से अपने शरीर से लगाकर रखना है। यदि आप पढ़ सकते हैं तो अपने पर्स की किसी खाली जेब में, जिसमें आप रुपए पैसे नहीं रखते, कोई सामान नहीं रखते हैं, उस जेब में इस पोटली को रखें। छोटी सी पोटली बनाएं, या फिर आप इसे धागे में बांधकर अपनी बजा पर, अपने बाजू पर बांध लें, या फिर अपनी कलाई पर बांधने, जैसे चाहे वैसे चाहे। आप इसे अपने गले में डालने, बस इसका स्पर्श आपके शरीर से होना चाहिए। इसे अंग स्पर्शी उपाय कहते हैं दोस्तों। यह बेहद शक्तिशाली उपाय है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे करें। अब आपको इसे करना कब है, इसे भी ध्यान से सुन ले। तो दोस्तों ध्यान से सुने, इस उपाय को आपको किसी भी शुक्रवार को करना है। जी हाँ दोस्तों, आप यह पोटली रात में बनाकर रख लें और शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 10 से 15 मिनट पहले इस पोटली को आपको अपने शरीर से लगा लेना है। फिर इसे कभी अलग नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुना आपने, समझ लिया। इस उपाय को इसे आप करके देखिए दोस्तों। बेहद शक्तिशाली उपाय है, कई लोगों को लाभ मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, यानी 6 से 7 दिनों के अंदर आपको ऐसे ऐसे धन आगमन के स्रोत मिलेंगे कि आप भी हो चक्कर आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका कमाया हुआ पैसा 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा, केवल जरूरतों में ही खर्च होगा। फिजूल खर्ची 1 रुपया की भी नहीं होगी। फिजूल खर्ची का दर्द तो केवल वही इंसान जानता है जो इस कष्ट से पीड़ित है। यानी किसी के घर में कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, या कोई बीमार चल रहा है, या फिर किसी अन्य प्रकार की फिजूल खर्ची, जैसे कोई शराब पीता है, कोई नशा वगैरह करता है, जुआ खेलता है, तो पैसा ऐसे ही फिजूल खर्ची में चला जाता, बर्बाद हो जाता है। जो पैसा कमाता है और जिसका पैसा बर्बाद हो जाता है, इस कष्ट को वह इंसान भली भांति समझ सकता है। तो ये भाई आपने यदि कर लिया तो ये उपाय आपके घर में किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची को तुरंत रोक देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय। तो दोस्तों, दूसरे उपाय को बताने से पहले थोड़ा इस उपाय के महत्व को बता देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में अंकों का बहुत महत्व है दोस्तों। आपने सुना ही होगा कि माला फेरना है, 108 बार फेरेंगे। नवग्रह शांति है तो 9 ग्रहों की शांति करेंगे। 9 देवी हैं, दोनों ही दिन है, यानी कि हमारे शास्त्रों में अंकों का बहुत विशेष महत्व है। यहाँ तक कि जब भी हम दान करते हैं रुपए पैसे का, तो हम उसमें भी 10 रुपए में 1 रुपए जोड़ देते हैं, यानी 1 रुपए यानी 1 अंक का भी महत्व है। 1 अंक सूर्य का सूचक है और यह हमें शक्तिमान बनाता है, तेजस बनाता है। तो हम जब भी दान करते हैं, जैसे कि हम 100 रुपए दान करेंगे तो 1 रुपए जोड़ देंगे, 101 हो जाएगा। 150 दान करेंगे तो 1 रुपए जोड़ देंगे। क्या बंद हो जाएगा? इससे हमें पता चलता है कि हमारे शास्त्रों में अंकों की ऊर्जा का उपयोग करना बताया गया है। अंकों का विशेष महत्व है। जी हाँ दोस्तों, अपने तमाम तरह के यंत्र भी देखे होंगे जिनमें अंक लिखे रहते हैं, जैसे लक्ष्मी यंत्र होता है, सूर्य अंत होता है, सभी में अलग अलग प्रकार के अंक भी लिखे रहते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली अंक होते हैं। तो इन अंकों के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। तो जब भी आप और रुपए खर्च करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुने कि जब भी आप रुपए खर्च करते हैं, तो जो नोट आप दूसरे को दे रहे हैं, तो उस नोट को आपको बीच से फोल्ड करना है, बीच से मुड़ना है। इधर उधर से मुंडा थोड़ा नोट नहीं देना है, उसे खोलकर बीच में से मोड़ लेना है। और उस नोट की जो कि नारी है, यानी उसके जो फोल्डर किनारे हैं, वह आपकी तरफ होनी चाहिए, और उसका जो मूड है वह दूसरे के सामने वाले की ओर होना चाहिए।
यानी भाई, जो लूट खुलेगा आपकी तरफ खुलना चाहिए। और जब उस नोट को आप किसी को दे रहे हो तो मन में आपको यह अंक बोलना है, यानी 708 आपको यह अंक बोलना है। हम इस अंक को क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह लक्ष्मी के लिए भाग्य अंक माना गया है। यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यह ऐसा अंग है जो लक्ष्मी को अपनी ओर खींचता है। जब आप लोग किसी को दे रहे हैं, उसका खुला हुआ मुंह आपकी तरफ है, उसका मर्डर हुआ हिस्सा सामने वाले की तरफ है, तो जब वह लूट जाएगा किसी के पास, तो आपके पास वह लूट 10 गुना 100 गुना बनकर वापस आएगा कि आपने मन में 600 रुपए 708 मन में बोल बोलकर यह नोट दूसरे को दिया है, तो यह नोट आपका 10 गुना 100 गुना बनकर वापस आएगा। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जाओं का खेल है। आपको ऊर्जा का महत्व समझना ही होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपका मन कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन आपका मन अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मंदिर में एक अलग हो जाए सकारात्मक ऊर्जाओं का ही तो खेल है। सारा जीवन तो आपको भूल जाओ को समझना होगा। तो आप जब ऐसे इसी को रुपए देंगे तो याद रखिए, वह रोक पाए कई गुना बनकर आपके पास वापस आएंगे। और यही तो हम चाहते हैं कि यदि हमारा 100 रुपए खर्च हो तो हमें 1000 रुपए कहीं से आवक भी हो जाए। यदि हमारा 1000 रुपए हम किसी को दे रहे हैं तो हमें कहीं से 10,000 रुपए फिर से मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि आपका घड़ा अभी खाली ही नहीं होगा। दोस्तों, आप यकीन माने या ना माने कि आपको देखने में हो सकता है कि अंधविश्वास लग रहा हो, लेकिन बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग भी इन बातों को बहुत गहराई से मानते हैं। आप थोड़ा बहुत भी यदि नेट पर सर्च करेंगे तो आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे अमिताभ बच्चन हमेशा होटल में 9 नंबर के कमरे में ही ठहरते थे। क्रिकेट के अलग अलग खिलाड़ी कुछ विशेष प्रकार के अंकों की टी शर्ट ही पहनते हैं। तो यही सब इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि शायद आप इन सब उठ जाओ से परिचित नहीं हैं। इस वजह से भी आप लक्ष्मी को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, और यह कोई उपाय नहीं है, यह बहुत ही आवश्यक जानकारी है जो आपको होनी ही चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी राशि में शनि का गोचर हो रहा है और शनि को कलयुग में कर्म का, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों, शनि एक ग्रह होने के साथ साथ देवताओं वाली शक्ति भी रखते हैं। तो शनि किसी का भी भाग्य बना सकते हैं, दीपिका सकते हैं, आंशिक प्रभाव भी दे सकते हैं और बिना श्री मचा सकती हैं, मिट्टी में भी मिला सकते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनानी होंगी कि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपके हर एक कर्म का आपको उचित फल प्राप्त होगा। दोस्तों, याद रखिए कि कर्म तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन उन्हें कर्मों का ही फल प्राप्त नहीं होता है, यानी मेहनत का सही परिणाम प्राप्त नहीं होता है। इस वजह से लोग दुखी रहते हैं। यही दुखों का कारण भी है। लेकिन आप बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि आपकी राशि में अभी शनि का गोचर चल रहा है और आप जब कोई भी कर्म करेंगे तो आपको उसका निश्चित शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए आपको शनि को खुश करना होगा और शनि को खुश करने का बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपनी जीवनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएं। दोस्तों, याद रखें कि शनि को बुरी मानसिकता वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी जो लोग व्यसन में फंसे रहते हैं, जुआ, शराब आदि में बुरी लतों में पड़े रहते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, गरीबों का अपमान करते हैं, जानवरों पर हिंसा करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, ऐसे लोग शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल मिल ही नहीं सकता। जब शनि प्रभावशाली होंगे तब तो आपको इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपको बस इतना करना है कि जो मैंने अभी बताया आदतों को यदि आप रखते हैं तो उन्हें आप क्या करें। जैसे कि आप कोई नशा करते हैं तो आपसे त्याग दें। जैसे कि आप गलती से ही भूल ही सही लेकिन किसी महिला का अपमान करते हैं, किसी जानवर पर हिंसा करते हैं तो आप उसे बिल्कुल भी ना करें। बस आपको अच्छी अच्छी आदतों को अपनाना है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है, सब कर्मों के साथ अपना जीवन जीना है। शनिदेव की भी आपको भरपूर कृपा प्राप्त होगी। और दोस्तों, वीडियो के अंत में अब आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा शक्तिशाली उपाय जिससे आप किसी भी प्रकार के कर्जे में हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि आपने 30 दिनों तक यह उपाय कर लिया तो आपको 100% कर्जे से मुक्ति मिलेगी। चाहे आपकी आमदनी सुनी ही क्यों ना हो, चाहे माध्यम कोई भी बने, किसी भी तरह से बने दैवीय शक्तियां आपके लिए प्रबल हो जाएंगे और आपका कर्जा झुकेगा ही। तो आपको क्या करना है कि किसी भी शुक्रवार के दिन से, यानी कि आपको शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे इस उपाय को शुरू करना है। यह एक साधना है। दोस्तों,
कोई उपाय नहीं है। साधना बहुत ही सच्चे मन से, सात्विकता के साथ और स्वच्छता के साथ की जानी चाहिए। तो इसके ऊपर यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं एक अलग से इसका वीडियो आपको बनाकर भी दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूं। उपाय को ध्यान से समझे। आपको यह साधना शुक्रवार के दिन से शुरू करनी है और सही समय होगा शाम को 6 बजे। और शाम को 6 बजे से आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। अपने घर के पूजा स्थल पर बैठना है पूर्ण स्वच्छता के साथ, और आपको माता लक्ष्मी का आवाहन करने के बाद संकल्प लेना है। 31 दिनों का 31 दिनों तक आप इस साधना में रहेंगे और संकल्प लेने के बाद आपको इस मंत्र की एक माला जाप करनी है। मंत्र ध्यान से सुने, वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुल्तान बिता मनुष्य मच प्रसाद इन भविष्यति न संशय। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का आप एक माला जाप करना है। इस मंत्र में माता लक्ष्मी आपको पूर्ण रूप से फल देने के लिए तैयार है। यह मंत्र आपकी सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा और आपको धन धान्य से भर देगा। दोस्तों, यह मंत्र एक माला जाप करने के बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण भक्ति भाव के साथ करें। समय अवश्य लगेगा, लेकिन समस्या बढ़ी है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और दैवीय शक्तियां जब तक साथ नहीं देंगे तब तक आपकी विकट समस्याओं से मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना है, और फिर रोज आपको सही समय पर, निश्चित समय पर यह साधना आरंभ करनी है और पूरे भक्ति भाव के साथ इस साधना को पूरा करना है। जब आप इस साधना में हो तो आपको गलत चीजों का सेवन नहीं करना है, गलत भावनाएं मन में नहीं लानी है, किसी का अहित नहीं करना है, पूर्ण सात्विक जीवन जीना है और जमीन पर लेटना है। दोस्तों, याद रखना है बस आप गुप्त रूप से इस साधना को करें, किसी से इस साधना के बारे में चर्चा ना करें। आप जो भी जीवन में कर रहे हैं सच्चे मन से बस आप उसे करते रहे। आप देखेंगे मात्र 31 दिनों के भीतर भीतर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, आपका भारी से भारी कर्जा रुक जाएगा। दूसरे, यकीन मानिए कि कोई भी साधना, कोई भी उपाय, दैवीय शक्तियां तभी फलित होती हैं जब हमारे मन में सच्चा विश्वास हो, सच्ची आस्था को। सारा खेल ही विश्वास और आस्था के ऊपर टिका है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव लेकर आएगी। कुछ भी आपको इससे सकारात्मक अगर प्राप्त हो जाता है, हम मान लेंगे कि मां भवानी के लिए हमारी पूजा आराधना सफल हो गई, हमारी भक्ति सफल हो गई। मित्र, यदि आपको इन सब उपायों से, साधना से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछा, हमने संदेश आपको जवाब देंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। हम केवल आपके जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, बस यही हमारा एक उद्देश्य है। बदली में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि पूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट में माता भवानी को याद करते हुए जय मां भवानी अवश्य लिखें। याद रखें, जिनके साथ है माता भवानी उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।